बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी 9 क्लास का बायोलॉजी का ये टारगेटेड पेपर है। ज़रा देख लेगा इसको अच्छी तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले क्या है, डिफाइन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंसेस। ठीक है, पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। डिस्क्राइब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2। नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा, वॉल्वेक्स, मस्टर्ड प्लांट यानी कि ब्रासिका करेंगे। इसके बाद देखिए नंबर 4, डिफाइन यूनिसेल्युलर, मल्टी सेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्युलर एक सेल पे, मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल पे जो मुश्तमिल होते हैं, उनके बारे में आपको है। 5 देखिए, शो डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो आपके पास है उनके बारे में बयान करना है। 6 देखिए, ड्रॉ अ चार्ट शोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड, चार्ट बनाना है। 7 देखिए, डिफाइन ग्राफ, रेशो, प्रोपोर्शन, हाइपोथेसिस, थ्योरी। ठीक है, सारा आपको याद करना है जितना भी उसमें। एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाई एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी फॉर थ्योरी। ये भी आपको एक बयान करना है, ये याद करना चाहिए तरीके से। वाई बायोलॉजिकल साइंस नीड मैथमेटिकल मेथड्स मॉडल्स, तो ये आपको जो है याद करना है। 9 देखिए, डिफाइन क्लासिफिकेशन विद इट्स एम्स एंड प्रिंसिपल। 10 देखिए, डिफाइन टैक्सोनॉमी हायरार्की विद इट्स यूनिट्स। 11 देखिए, ड्रॉ चार्ट विच शो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। विटाकर की क्लासिफिकेशन आपको याद करनी है, 5 किंगडम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आएगा ये। कंपेयर द 12 देखिए, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स लाइफ। 12 देखिए, डिफाइन कंजर्वेशन विद इट्स रीजन। 13 देखिए, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम भी बना लीजिएगा और इसके बाद इसके डिफरेंसेस भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद का सी पार्ट भी है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेल, फंजाई प्लांट वगैरह इसका देख लीजिएगा। डिस्क्राइब माइक्रोस्कोप विद इट्स टाइप्स, माइक्रोस्कोप उसके टाइप्स भी आपको बयान करनी है। इसके बाद आप देखिए, विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। इसके बाद देखिए, राइट अ नोट ऑफ गोल्गी बॉडीज और प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में है, कोई से भी 2 याद कर लीजिएगा ये। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ कार्डिक मसल्स, कार्डियो मतलब दिल के मसल्स की बात कर रहा है ये। माइटोकॉन्ड्रिया और मोटर न्यूरॉन्स, ये दिमाग वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी खलिया का पावर हाउस वगैरह जो सेल ऑर्गेनल्स है, सब याद कर लीजिएगा। ड्रॉ चार्ट विच शोज अ टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, प्लांट्स में टिश्यूज की कितनी टाइप्स है वो आपको बयान करनी है। डिस्क्राइब एनिमल टिश्यूज, और एनिमल टिश्यूज भी एपिथेलियल, ठीक है, सारे कार्डिक टिश्यूज वगैरह, सारे मसल और टिश्यूज वगैरह याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, व्हाट आर क्रोमोसोम, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसके बाद देखिएगा, डिफाइन सेल साइकिल विद इट्स डिफरेंट फेजेस, सेल साइकिल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। इसके बाद देखिए, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस विद सुटेबल डायग्राम। इसके बाद देखिए, डिफाइन एंजाइम्स विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स यूजेस। इसके बाद देखिए, डिस्क्राइब फैक्टर रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटी ऑन एंजाइम। फैक्टर सारा याद कर लीजिएगा, टेम्परेचर वगैरह, पीएच वगैरह एक्सेट्रा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन। इसके बाद देखिएगा, डिस्क्राइब द 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़ियाई तालीफ, जिसमें ग्लूकोज बनता है, 6CO2 + 6H2 C6H12O6 वाली पूरी इक्वेशन आप याद करिएगा। इसके बाद देखिए, डिफाइन रिस्पायरेशन विद इट्स टाइप्स, आल्सो राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। रिस्पायरेशन की, फोटोसिंथेसिस की और रिस्पायरेशन की, दोनों की इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, यानी देख लीजिएगा। राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक एन एरोबिक रिस्पायरेशन याद कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, दोनों की डायग्राम भी पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद सवाल देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंशिएट करना है आपको, क्या होता है। फोटोसिंथेसिस पौधों में होता है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज बनता है। रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इंसानों में रिवर्स होता है, सारा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से।
डिफाइन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विद इट्स टाइप, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सारे याद कर लिएगा। इसके बाद देखिए एक्सप्लेन मेल न्यूट्रिशन विद इट्स टाइप एंड आंसर एक्सप्लेन, मेल न्यूट्रिशन को बयान करना है। द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन के क्या क्या असर होंगे एंड के चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और वाइटामिन्स के बारे में आपको याद करना है। इसके बाद देखिए ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन और फ्रॉग का आता था पहले, ह्यूमन का दोनों, फ्रॉग का भी देख लीजिएगा लेकिन पहले ह्यूमन का देखिएगा। इसके बाद देखिए एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन विद सुटेबल डायग्राम। इसके बाद देखिए राइट एनी 3 डिसऑर्डर ऑफ गट के डिसऑर्डर। इसके बाद देखिए ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ रूट्स एलएस ऑफ ह्यूमन हार्ट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफॉरेशन विद इट्स सिग्निफिकेंस। इसके बाद देखिए राइट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सरयान यानी जिसको उर्दू में कहते हैं, उसके फैक्टर्स भी आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए व्हाट इज ब्लड, एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसके बाद एक और सवाल देखिए एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, ये आपको याद करना है, दिल वाला ये। इसके बाद देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज वेन्स, WBCs RBC, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल्स की बात करना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसके बारे में आपको डिटेल में याद करना है। तो ये था आपके पास गैस पेपर शॉर्ट और लॉन्ग का, अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा।